मैडम मैं इसमें इस लेवल तक सीख रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई टूटा हुआ बोर्ड भी आता है और डैमेज बोर्ड, मतलब ऐसे बोर्ड भी हो सकते हैं जिसके सिर्फ सीपीयू और 2-3 आईसी सही रहे, बाकी के एकदम मरा हुआ पानी में कैसा भी बोर्ड रहे उसको मैं जिंदा कर सकता हूँ। तो गाइज AK इन्फो इंस्टीट्यूट के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज ये लैब देखने के बाद और हमारे सैफी सर को देखने के बाद आपको तो बताना नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा लैब है। तो हर बार की तरह ये आईफोन की लैब है। हर बार की तरह हम सैफी सर से बहुत सारा सवाल पूछेंगे और आप लोग के सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। तो गाइज सैफी सर के साथ कुछ सवाल एंड जवाब करते हैं पहले। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले सर आपको इतनी बड़ी लैब की और इतने सारे स्टूडेंट्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी। तो सैफी सर हर बार की तरह मैंने फिर से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हमारे व्यूअर्स का शॉर्ट लिस्ट में कर रखा है जो उनके क्वेश्चंस होते हैं और कुछ डाउट्स भी उनके क्लियर करनी है। तो सर सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जो पढ़ाते हैं उनमें खास क्या होता है? उसमें कुछ खास ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग से हम बिना SMD के रिपेयरिंग पढ़ाते हैं या बिना आयरन के या बिना मल्टीमीटर के रिपेयरिंग पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं होता है। हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो उसे पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर रैंडमली किसी स्टूडेंट्स को उठाते हैं और उससे वो क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि देखिए रिपेयरिंग जो है ना वो कॉपी किताबों पर होने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए कई बार हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिन्होंने आयरन वगैरह या SMD वगैरह से इस तरह का टेक्निकली कोई काम नहीं किया हुआ होता है। तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें स्टार्टिंग से उन्हें क्या करना पड़ता है कि लाइव रिपेयरिंग क्लास दिखानी पड़ती है, जो कि आपको क्लासेस में रिव्यू में भी पता चलेगा कि हम लाइव क्लास कराते हैं या नहीं कराते। तो एक यही पर्पज़ है जिससे हम स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ट्रीट करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे वो अब्रॉड में काम करे, चाहे वो दिल्ली में काम करे, चाहे वो अपनी शॉप पे काम करे, काम तो उसे खुद ही करना होगा मैम जी। तो उसके लिए अगर वो प्रैक्टिकली स्ट्रांग नहीं है तो मुझे नहीं लगता वो सरवाइव कर पाएगा। तो सर सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है अभी के डेट में, एंड्रॉइड की तरफ लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत मतलब लोग एक जरूरत की चीज ना एंड्रॉइड को ही समझते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है एंड्रॉइड के साथ आईफोन करना क्यों जरूरी है अभी के डेट में? नहीं, ऐसा है ना मैम, पहले भी एप्पल बिकते थे और एज ए ब्रांड ही बिकता था। आज का जो क्लास है वो ये है कि एप्पल हर साल एक नया सेट लॉन्च करता है और एक नए चैलेंज के साथ लॉन्च करता है, और वो चैलेंज जो है वो एंड्रॉयड से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसकी लॉकिंग सिस्टम बहुत अलग होता है। जैसे कि अगर एक आप वाईफाई आईसी भी चेंज करते हैं तो आपको उसमें लॉक मिलता है जी। तो खाली हार्डवेयर जो एंड्रॉयड का जानता है वो ये समझता है कि सिर्फ एप्पल को भी इसी तरह से रिपेयर किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है या प्रॉपर ट्रेनिंग आपने नहीं ली हुई है तो आप एप्पल के रिपेयरिंग को नहीं कर पाते। और हर एरिया में एप्पल बिकते हैं और रिपेयर होते हैं। बिल्कुल। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि वहां के टेक्नीशियन को वो काम नहीं आता तो उसके पास एप्पल देखने को नहीं मिलते। हमारे पास भी अब हम देखते हैं अपनी क्लास में या स्टूडेंट्स देखते हैं हम बहुत सारे, तो वो बहुत बहुत दूर से सेट लेकर आए हुए होते हैं। यानी एप्पल का कस्टमर जो है वो क्लाइंट रिपेयरिंग करने वालों को ढूंढ तो रहा है लेकिन रिपेयरिंग करने वाले कम है, तो उस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि एप्पल की रिपेयरिंग भी कम है, जबकि एप्पल की रिपेयरिंग जो है एंड्रॉयड से ज्यादा है और उसका परसेंटेज काउंट करें अगर से इनकम में तो वो उससे डबल रहता है हमेशा। आप एक एंड्रॉयड के कंपैरिजन में देखेंगे तो एंड्रॉयड में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 2,000 या 3,000 आप दिन का कमा सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट है हमारे, मैं नाम के साथ बताता हूँ, एक सचिन नाम के स्टूडेंट है, उन्होंने एक iPhone 12 स्वैप किया, उन्होंने 22,000 रुपये चार्ज किए उसके। ओह माय गॉड। तो एंड्रॉयड में ये सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रांड नहीं है एंड्रॉयड, लेकिन वो हर जगह पे सिर्फ 3 बेल्ट पे आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे हिंदुस्तान देखें या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इस हिंदी बेल्ट पे तो आपको एंड्रॉयड ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप गल्फ में या यूरोप में अगर किसी को प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके मुझे करियर ऑप्शन बनाना है या फिर बाहर निकलना है तो वहाँ पर आपको एप्पल की ही ज़्यादा रिपेयरिंग मिलेगी, वहाँ पर आपको एप्पल पे ही प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गाइज ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि एंड्रॉइड के साथ आईफोन भी मस्ट है अभी के डेट में। बहुत भाई लोग ये सोच रहे हैं कि एंड्रॉइड करने से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। अगर आप एंड्रॉइड के साथ आईफोन करते हैं तो आपकी हैंड स्किल्स, आपके कस्टमर नहीं जाएंगे, जो 2, 4, 5 कस्टमर आपके लौट रहे हैं वो भी आप ही उनको रिपेयर कर लेंगे। दूसरी बात कि आईफोन में हमेशा आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, इनकम भी काफ़ी अच्छी है। तो सर और एक लास्ट एक क्वेश्चन था कि इतने सारे फ़ोन आप लाइव कैसे कर लेते हैं? कभी
मतलब टफ नहीं लगता कि लाइव कैसे करना है? मैंने देखा है काफ़ी सारा वीडियो भी आपका आते रहता है लाइव सोल्यूशन का, जो आप कैमरे के सामने लाइव करके दिखाते हैं डेड फोन को, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है और आपकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है? कॉन्फिडेंस तो देखिए ऐसा होता है ना मैम कि जब आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होते हैं। रिपेयरिंग जो है ना, वो रिपेयरिंग जंपर मारना, आईसी निकालना या ब्लोअर चलाना रिपेयरिंग नहीं है जी। रिपेयरिंग का एक पैटर्न है कि जिस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, अगर वो पैटर्न आपकी समझ में आ चुका है तो डजंट मैटर वो टीचर है या कोई एक स्टूडेंट है, वो सब लाइव कर सकते हैं। हम लाइव कराते इसलिए हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को जब वो अपने टेबल पे बैठे तो कॉपी पे लिखना और एक वाइट बोर्ड पे पढ़ाना एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब वो अपने टेबल पे बैठता है तो वो थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है पीसीबी को देखकर, तो हम उसे पहले दिन से स्टार्ट करते हैं ताकि वो जब पीसीबी पे काम करे तो कहाँ से स्टार्ट करे। और रही लाइव सेट इतने लाने की, तो हम अपना कोई सेट नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के अपने अपने लाइव सेट होते हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे होते हैं उसी टॉपिक को लाइव कर देते हैं। फिर जैसे हमने रिसेंटली अभी कल फेस आईडी का था, एक हमने फेस आईडी पढ़ाया, तो एक स्टूडेंट का था, उसका हमने लाइव ही करके दिखाया वो फेस आईडी। तो गाइस सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात है कि आप ज्यादातर इंस्टीट्यूट में कभी ये नहीं देखते होंगे कि इतने सारे लाइव सेट ऑन होता है। हम सोल्यूशन तो करते हैं बट कैमरा के सामने वन शॉट में डेड फोन को ऑन कर लेना, इतनी बड़ी बड़ी मॉडलें जैसे कि सर आईफोन 12 प्रो मैक्स भी आपने किया है सर, एक अब फेस आईडी करके, मतलब बहुत सारे। आप हमारे अगर एक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो सर का रिव्यू वीडियो बहुत कम ही मिलेगा, सोल्यूशन वीडियो आपको ज्यादा मिलेगा। तो गाइस अगर आपको डेमो लेना है तो आप हमारे एक इंस्टीट्यूट के चैनल पे जाके हमारे सैफी सर का डेमो भी देख सकते हैं वहां पे। तो गाइस हम चाहेंगे कि एक और लास्ट सवाल सर से कर ले। सर आपके स्टूडेंट जो यहाँ से कोर्स करते हैं उनकी मैक्सिमम प्लेसमेंट अब्रॉड में कैसे हो जाती है? एक्चुअल में कुछ ना क्या होता है कि जब हम YouTube पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो यहाँ के लोकल्स तो देखते ही हैं, लेकिन अब्रॉड के कुछ स्टूडेंट जो पहले से काम कर रहे हैं टेक्नीशियन, वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि यार इस तरह का काम तो मुझे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे काम करने के लिए। जी जी जी। तो कई स्टूडेंट वहाँ से डायरेक्ट आए हुए होते हैं, कुछ यहाँ से प्लेस करते हैं कि मुझे यार यहाँ से काम करने के बाद गल्फ जाना है या वगैरह जाना है। लेकिन अगर सिर्फ आप फोल्डर वगैरह या हाउसिंग की रिपेयरिंग के पर्पज से आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर वो हर तीसरा आदमी कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाली है, उसमें आपकी कोई इनकम में भी चेंजेस नहीं आने वाली जी। हम यहाँ से उसे चिप लेवल इसीलिए करा के देते हैं ताकि वो कहीं भी काम करे, चाहे अब्रॉड में करे चाहे अपने टेबल पे करे, उसे काम आना चाहिए सबसे पहले। तो जैसे रही लाइव की बात, तो हम क्लासेस में कराते हैं, ये स्टूडेंट से आपको बताएंगे। क्लास में लाइव क्लास होती है? कोई सेट रिपेयर रिसेंटली लाइव करके दिखाया है? आईफोन 13 प्रो मैक्स बहुत सारे ये हो गए हैं रिपेयर। 13 प्रो मैक्स इसके सामने। वेरी गुड। और 12 की है, बहुत सारी एक्सेस की है, 11 की है, 8 की है। आप क्या बोल रहे हैं सर? आपने क्या बोला अभी? कल भी हमने एक फेस आईडी वाला सेट लाइव किया था, जो अभी हमारे बीच में बैठे स्टूडेंट उन्हीं का था। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका फेस आईडी पर और टू टोन वर्क नहीं कर रहा था। बाकी सबने उसको लाइव करके सभी स्टूडेंट ने देखा और उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इस क्लास में कौन सा फोन लाइव वीडियो? एक 12 वो बैठे। कहाँ है आप? और कौन सा आपने लाइव किया ऑन? हाँ जी बताएं कौन सा? 12 है, डेढ़ था, वाटर डैमेज था। सर ने बताया यहाँ से चेक करो, चेक करके बनाया तो अभी लोगो में आ गया है, तो लेयर बना के देखेंगे उसको। हाँ, एक 11 था जो डेढ़ था, NFC IC चेंज किया है सर ने, अभी वो ऑन हो गया है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के बाकी है, हो गया। ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इतने सारे जो सेट ऑन हुए ये हमारे टीचर नहीं, हमारे स्टूडेंट बोल रहे हैं जिनकी हाफ क्लास अभी हुई है। तो गाइस थोड़ी थोड़ी हम स्टूडेंट की जर्नी के बारे में भी जानते हैं कि उन्होंने इतने दिनों में क्या सीखा, लाइव क्लास मिली नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ कितना % अभी कोर्स रिकवर किया है, क्या नया मिला है एक इंस्टीट्यूट में आके। तो आइए बारी बारी जानते हैं स्टूडेंट से ही। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मैम संदीप सोनी। कहाँ से संदीप सोनी जी? मैं मुंबई में जॉब भी करता था और पार्ट टाइम दुकान भी थी मेरी खुद की जी। तो काफ़ी कस्टमर मेरे पास आते थे, लेकिन मुझे उतना नॉलेज तो नहीं था। डिस्प्ले लगा लेता था जगह, कार्ड लेवल का काम करता था और काफ़ी कस्टमर रिटर्न चले जाते थे। तो मुझे लगा कि मोबाइल लाइन में कैरियर बनाना चाहिए। तो मैंने बहुत रिसर्च किया मैडम, करीब 4 से 6 महीने, कि खाली ये पता करने में कि इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद AK इन्फो का पता चला जी। और मैं अदर इंस्टीट्यूट में भी गया, डेमो लिए, लेकिन उतना मुझे मतलब
सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं अपने आप से कि क्या मतलब है अपना। फिर मैंने जब डिसीज़न लिया तो मैंने अपने जॉब से रिजाइन मार दिया और अपनी शॉप बंद करके एके इन्फो आया। यहाँ पे सैफी सर से मैंने डेमो लिया, अच्छा लगा कि हाँ कि अब मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ। एक बार तो मन में मैडम ऐसे भी सवाल आया कि कहीं मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार दिया, लेकिन सैफी सर का बताने का तरीका, उनका पढ़ाने का तरीका, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैंने बहुत सही किया है जो यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और यहाँ पे मुझे सैफी सर जैसे टीचर मिले। जी जी जी। आपके पास एक फ़ोन भी, बोर्ड भी आपके पास है सर? ये मैडम iPhone 6 है और मैडम मैं इसमें इस लेवल तक सीख रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई टूटा हुआ बोर्ड भी आता है और डैमेज बोर्ड, मतलब ऐसे बोर्ड भी हो सकते हैं जिसके सिर्फ CPU और 2-3 IC सही रहे, बाकी के एकदम मरा हुआ पानी में कैसा भी बोर्ड रहे उसको मैं जिंदा कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, तो अब अभी यहाँ से जाने के बाद की क्या प्लानिंग है आपकी? मैम जाने के बाद मैं एक शॉप खोलूँगा मुंबई में, वो भी अच्छे जगह पे। अच्छा। क्योंकि क्योंकि मुंबई में वैसे तो रिपेयरिंग वाले बहुत है, लेकिन मोस्टली जहाँ जाओ तो छोटे सेट को 6 हो गया 7 हो गया वो कर नहीं पाते और मना भी कर देते हैं। जी। 11 हुआ और इसके ऊपर का हो तो उन लोग हाथ लगाते, लेकिन उतने सक्सेस नहीं है। सिर्फ एक हद तक मैं बोल सकता हूँ कि 40% तक काम होता, बाकी के जो है वो रिटर्न कर देते। तो मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा और मुंबई में XYZ जो भी काम रहेगा पूरा के पूरा CPU से लेके नैंड से लेके AP प्रोम BB प्रोम XYZ काम मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि सर का बताने का तरीका इतना अलग है कि वो सीधा भेजे में घुसता है। एक बार जो बोलते सीधा ऐसा लगता कि हाँ वो बैठ गया भेजे में, समझ में आ गया। मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाता कि हाँ सर ने बताया, ये मेरे माइंड में सेट हो गया। तो मुंबई के लोगों को यहाँ क्यों आना चाहिए? कुछ आप गाइडेंस देंगे? लोग जो बहुत सारे लोग आपको देखो अभी देख रहे हैं, आने का प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन वो इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं और चैनल है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आपका क्या अपना अनुभव है? लोगों को एक इन्फो क्यों आना चाहिए? सबसे मैडम पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुंबई में जो भी इंस्टीट्यूट है इतने हाई लेवल तक सिखाते नहीं है। क्योंकि मैंने 6 महीने रिसर्च किया जी। मुंबई चाहे तो मुझे इतनी दूर आने की जरूरत नहीं। अगर मुंबई में मुझे एके इन्फो जैसा इंस्टीट्यूट मिल जाता तो मुझे अपना दुकान बंद करना, जॉब छोड़ना क्यों पड़ता, मैं वहां से ही कर लेता। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में एके इन्फो के टक्कर पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। और जो सैफी सर का, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सैफी सर का पढ़ाने का तरीका वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। और मैं तो ये नहीं समझ पाता कि सैफी सर हर मर्ज की दवा रखते कहाँ से है, उनको कहाँ से इतना नॉलेज आ जाता कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो उसका भी सल्यूशन है। और उनको ये भी पता कि कौन बच्चा कैसे सीखेगा। और मैडम एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि सैफी सर ने मुझे कहा था, मुझे क्या सभी को, कि जो बच्चा एडमिशन लेता है ना उसने पता नहीं पैसे कहाँ से दिए होंगे। तो जो अगर टीचर ये सोचे तो वो टीचर कभी भी सिर्फ टॉपिक क्लियर नहीं कराएगा, वो तुमको पढ़ा के सिखा के 100% दे के ही भेजेगा। और ये सैफी सर ने बात बोल के समझ लो मेरा दिल छू दिया था जिस दिन सैफी सर ने ये बात बोला था। चलिए बहुत बढ़िया। आप यहाँ के ओनर से मिले हैं केशव सर से? वो मैडम बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, हमेशा मिलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही पूछते कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ अगर हो तो बताइए, कुछ और डेवलपमेंट कैसे किया जाए। एकदम नेचुरली, एकदम बहुत अच्छे स्वभाव के हैं केशव सर। हमेशा मिलते रहते, हर 2-3 दिन पे या 2 दिन पे आएंगे, पूछेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मिल के तभी जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप ऑल ओवर सेटिस्फाइड है एके इन्फो इंस्टीट्यूट से? मैं 100% सेटिस्फाई हूँ मैडम, और मैं सबको रिकवर भी करूँगा कि एक बार आके एके इन्फो इंस्टीट्यूट आइए, डेमो दीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, डायरेक्ट डिसीजन में। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त फंसे हुए हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में और आके मुझसे भी सजेशन मांगते हैं कि भाई ये फंस गया है। अच्छा। अब सोचिए, मैं अभी पूरा मेरा क्लास खत्म नहीं हुआ है, फिर भी मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कि हाँ यहाँ से ये प्रॉब्लम हुआ होगा, जबकि उनका कोर्स खत्म हो चुका है, उसके बाद भी वो मुझसे सजेशन लेते रहते हैं। ओह माय गॉड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, बाकी ऑल ओवर सेटिस्फाइड है आप 100%? 100% मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सैफी सर को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनके पढ़ाने के तरीका और उनका समझाने का तरीका। सबसे बड़ी बात उनका बिहेवियर, कभी नहीं लगता कि वो टीचर है।
हमारे मतलब बीच ऐसे रहते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई तुम हमारे स्टूडेंट नहीं हो, तुम हमारे भाई मित्र बंधु जैसे हो, हमें तुम्हें इस तरह से ट्रीट करना है, स्टूडेंट जैसे नहीं। कि स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, सर से पूछने में डरता, एक बार पूछा सर ने बताया, दूसरा पूछा तो उसके मन में रहता कि सर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सर खुद आते पास में बैठ के पूछेंगे, बताएंगे, 2 बार पूछो 4 बार पूछो, तो जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। कैसे चल रही क्लास? मैम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। क्या नाम है आपका? शेख आबिद है मैम। आबिद जी, कहाँ से हैं आप? मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। ओहो, वेरी गुड। हैदराबाद से हैं आप? तो सर हैदराबाद में भी काफी सारे इंस्टीट्यूट है, आप उन्हें छोड़ के एक इंस्टीट्यूट आए हैं, कुछ विजन रहा होगा ना आने का? मैम मैं मिनिमम 3 साल से फॉलो करता हूँ मैम एक इन्फो को जी। तो मेरा इंटरेस्ट यही था कि मैं एक इन्फो से ही ट्रेनिंग करूंगा। मेरा गोल तो है आउट ऑफ जाना है, कुवैत। वेरी गुड। मैं पहले कुछ काम नहीं करता था, आईफोन का, एंड्रॉइड का करता था। फिर सोचा कि अगर मैं अच्छा स्किल लेकर जाऊंगा यहाँ से एक इन्फो से, अगर जो भी लीगल वे से इसकी जो रिपेयरिंग होती है बिटमैप वगैरह से, सिमेटिक वगैरह से, ये मुझे कुछ आता नहीं था। मैंने ये सोचा कि जैसे फोल्डर वगैरह, बैटरी वगैरह चेंज करना, बैक ग्लास, वो सब कर लूंगा तो मुझे जाकर मैं कमा लूंगा। फिर मैंने सोचा है कि ऐसा तो नहीं होगा, रिपेयरिंग नहीं, वो तो सिर्फ तुक्के वाला काम होगा। अब यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि मैम यहाँ पर तो बैटरी वगैरह हर चीज लॉक है आईफोन की, यहाँ पर आके हर चीज अलग हो गया, एंड्रॉइड से पूरा अलग हो गया। जी जी जी। जो भी आप इसमें रिपेयरिंग करना चाहोगे हर चीज लॉक है। अगर आईफोन का बैक ग्लास भी चेंज कर लेंगे ना तो डॉट प्रोजेक्टर खराब हो जाता है, यहाँ पर आके पता चला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने ये सोच लिया कि जितना भी अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आके जो भी सीख रहा हूँ वो अच्छे के लिए सीख रहा हूँ। वेरी गुड। मेरा जो डिसीजन था वो राइट था। अब क्या लग रहा है, कितना % आपने कवर किया है अभी तक? बहुत मैम, बहुत। मेरे ऊपर इतना मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया हूँ कि मैं बाहर जाकर अच्छे से काम कर सकूंगा। और वो टेलीग्राम सपोर्ट चैनल भी है, उस पर कुछ छोटा मोटा इशू होगा तो उस पर भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप इतने दिन में क्लास कर रहे हैं, एक चीज सुना है कि एक इन्फो वाले एक्स स्टूडेंट को ऐसे ही बुला लेते हैं कभी भी विदाउट एनी चार्ज, उनका कोई चार्ज नहीं होता। तो आपके पास कोई एग्जांपल्स है क्या ऐसा? बहुत है मैम, पीछे ही बैठे तीनों। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 लोग पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे। डेली 2 से 3 लोग आते हैं। और अगर स्पेस खाली होगा तो चार्ज नहीं लिया जाता डियर? नहीं लिया जाता मैम। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये देख के आपको भी कॉन्फिडेंस आता होगा कि इन फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैं भी आ सकता हूँ, है ना? जी मैम। चलो बहुत बढ़िया। और लोगों को अभी के डेट में सैफी सर की ही आईफोन में क्लास क्यों करनी चाहिए, कोई एक रीजन बताओगे? मैम सैफी सर जो है ना, अपने आप में ये एक अलग हुनर है। उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। जैसे वो पढ़ाते हैं मैम, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जैसे वो समझाते हैं, माइंड में एक बार पढ़ाते हैं बढ़िया आता है मैम। उनका फ्रेंडली पढ़ाने का तरीका है मैम। और 1 से 2 बार क्वेश्चन करोगे आपको वो कुछ गुस्सा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट में होता है कि आपको एक बार पढ़ा दिया, आप पढ़ लिए, खत्म, कोर्स करा दिया, कंप्लीट कर दिया, पैसे ले लिया, भगा दो। यहाँ पर ऐसा नहीं है मैम, जब तक पढ़ाएंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड। वो चीज दिमाग में डालने के बाद ही दूसरा टॉपिक लाते हैं, है ना? तो क्लासेस जो होती है वो कैसे होती है? टॉपिक बाय टॉपिक होती है, जो मत सो करवा दो बस? नहीं मैम, टॉपिक बाय टॉपिक होती है। पहले थ्योरी होती है, बाद में प्रैक्टिकल कराया जाता है। फिर सेम चीज का मैम। चलो, और लाइव रिपेयरिंग होती है हर चीज की। जितने भी अभी तक मैंने देखा लाइव रिपेयरिंग देखा। चलिए बहुत बढ़िया। आप ऑल ओवर सेटिस्फाइड हैं? जी मैम। यहाँ के ओनर से मिले हैं आप, जो केशव सर है? मिले सर, केशव भर्ती साहब बहुत अच्छे मैम, गोल्डन हार्ट है वो, तो खुल के बात करते हैं। तो सर से मिल के बात करके अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा मैम। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सर मैं चाहूंगी कि आप एक लाइन अपने लैंग्वेज में बोलें, लोगों को क्यों एक इन्स्टिट्यूट दिल्ली गफ्फार मार्केट आना चाहिए? నేను అందరికీ ఇదే చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏకే ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే మొత్తం దీంట్లో ఒక లాజిక్ ఉన్నది. ఎట్లా అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ బేసిక్ వాయిస్ నుంచి మొత్తం స్కిల్ చిప్ లెవెల్ దాకా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. దీంట్లో మీకు ఏముండదంటే మీకు ఏం కూడా రాకపోతే కూడా దీంట్లో మీరు వచ్చి బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చిప్ లెవెల్గా ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. మీకు ఇక్కడ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చిప్ లెవెల్ దాకా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. మీకు అర్థం కాకపోతే కూడా తెలుగులో మీకు ఇంగ్లీష్లో కూడా అర్థమయ్యేటట్లా మీకు చెప్తారు. ఇక్కడ చాలా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి, నేపాల్ నుంచి, బార్డర్ నుంచి, సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వాళ్ళందరూ వస్తారు. వాళ్ళందరూ కూడా డబల్గా సంజాయిస్తారు. వాళ్ళందరికీ బెస్ట్ ఎట్లా అయితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళకి సంజాయిస్తారు. అయితే మీరు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు లాంగ్వేజ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అనేది వచ్చేది లేదు. మీరు ఇక్కడ వచ్చి మంచిగా కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. थैंक यू सो मच सर. हेलो सर. हेलो मैम. क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोहर वर्मा. मनोहर जी कहाँ से हैं आप? मैं एमपी मध्य प्रदेश इंदौर से आए हैं आप. वेरी गुड सर. जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी मैच्योर भी हैं. क्या जर्नी था आपका? आपने क्या करते थे आप पहले? मैं इससे पहले मेरा एक रिटेल शॉप है जहाँ से मैं रिटेल भी करता हूँ और होलसेलिंग का काम भी करता हूँ. विद मार्केटिंग का काम करता हूँ. इस पार्ट्स वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह का वो काम मैं करता था. मैं रिपेयरिंग कुछ करता था, जैसे अपना जैक सॉकेट हो गया, फोल्डर वगैरह, रिमोट स्पीकर वगैरह, ये छोटा मोटा काम करता था. बड़ा जो चीप लेवल का काम है वो नहीं करता था. जी.
जी मैम। तो फिर अभी आपने कैसे फिर फैसला लिया कि आईफोन की क्लासेस करनी है और सैफी सर की क्लास करनी है, ये कैसे सोचा आपने? मैम मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे, बहुत समय से फॉलो कर रहा था मैं AK इन्फो में। मैं फिर यहाँ पे दिल्ली आया, दिल्ली मैंने यहाँ पे डेमो लिया। डेमो लेने के बाद में फिर मैंने पहले बेसिक, मतलब मैं बेसिक के कोर्स किया। मैम का जो दीपिका मैम है वो बेसिक बहुत अच्छा पढ़ाती है, पहले उनसे बेसिक किया। फिर मैंने सैफी सर का डेमो लिया आईफोन के लिए। फिर मुझे लगा कि पहले आईफोन कर लेते हैं, फिर मैंने आईफोन की क्लास ज्वाइन की। देन अभी हमें 15 डेज हुए हैं। बाकी मेरा हैंड स्किल और मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट है। वेरी गुड। क्या क्या टॉपिक क्लियर कर लिया आपने? मैम टॉपिक बहुत सारे क्लियर है, लाइक डेट सेट से लेके आप मान के चलिए कि आपका कोई भी सेट DFO हुआ, या आपका चार्जिंग से रिलेटेड हुआ, आपका CPU लेवल हुआ, या फिर आपका नैंड रिमूवर हुआ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो अच्छे लेवल पे हमारे क्लियर हुए हैं। अच्छे लेवल पे आपका क्लियर हो चुका है अभी। तो लोगों को अभी के डेट में आईफोन में AK इन्फो ही क्यों आना चाहिए? मैम देखिए, AK इन्फो एक ऐसी जगह है जहाँ से व्यक्ति को प्लेटफॉर्म मिलता है और अपनी आगे की जर्नी क्लियर करने के लिए एक नई सोच मिलती है। अच्छा, वेरी गुड। अब आदमी इंसान चाहे तो यहाँ पे आके अपना करियर बना सकता है। उसके लिए आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ आइए, डेमो लीजिए और अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो आप हमारे ओनर केशव सर से मिले हैं क्या? जी, केशव भारती, उसके बारे में 2 लाइन बोलना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छे सर से मैं मिला हूँ, केशव भारती सर से। वो यहाँ क्लास में आते हैं, किसी भी स्टूडेंट के साथ उनके पास में नियरेस्ट बैठ जाते हैं और उनसे सारे डाउट क्लियर करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपने कोई इक्विपमेंट ख़राब है, या फिर कोई आपको ऑपरेशन चाहिए, तो आप बिल्कुल बताइए, हम आपको चेंज करके देंगे। थैंक यू। हेलो सर। यस मैम। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद मेरा नाम है। इरशाद जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। वेरी गुड। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैम नैंड की पैड क्लीन कर रहा था। नैंड की पैड क्लीन कर रहे हैं, वेरी गुड। तो आप बताएंगे जरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको पहले क्या नहीं आ रहा था और अभी क्या क्या कर लेते हैं आप? मैं इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर था और पहले मैंने एजेड क्लास ली है किशन सर से, उसके बाद एंड्रॉयड किया सुजीत सर से, उसके बाद मैं आईफोन, क्योंकि मेरी हैंड स्किल इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी तो मैं आईफोन के क्लास लिया हैंड स्किल के लिए। और आईफोन अभी मार्केट में अच्छी रनिंग में भी है इस वजह से, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आईफोन में आकर। क्या क्या कर लेते हैं अभी आप? मैं पहले पावर IC उखाड़ने से डरता था, जो भी पेस्टेड IC थी वो नहीं हो पाती थी। एंड्रॉयड भी किया फिर भी डर नहीं गया था, लेकिन सैफी सर के पास आने के बाद उन्होंने अपने टेबल पे बैठा कर CPU भी हटवाया है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि नैंड भी, और बहुत सारी IC है जो भी वाईफाई IC हूँ, तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कर सकता हूँ और मैंने किया भी है। क्या किया? जो भी IC मैंने उखाड़ा और लगाया है और काफ़ी अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है सैफी सर से। जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज आपकी कौन सी क्या टॉपिक पे क्लास चल रही थी? आज नेटवर्क पे चल रही थी, नेटवर्क पे क्लास जी। और अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, नेटवर्क में सब समझ में भी आ रहा है कि नेटवर्क में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। सर के पास लोगों को क्यों आना चाहिए अभी के डेट में? क्योंकि अभी जो है ना रिपेयरिंग जो है ना, जो एंड्रॉयड हो या आईफोन की रिपेयरिंग बहुत टफ हो गई है। जो पहले वाले जो टेक्नीशियंस है तो वो नहीं कर पा रहे, चाहे वो फेस ID हो या कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नया चीज़ आईफोन डेवलप कर रहा है। तो सैफी सर से बहुत अच्छी टॉपिक पढ़ाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि सैफी सर बहुत खुल के पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स एज ए फ्रेंड पढ़ाते हैं कि बिल्कुल ही कोई भी क्वेश्चन करते तो तुरंत रिप्लाई देते और दोबारा से भी कई बार समझाते। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है तो कई बार समझाते हैं और इससे बहुत अच्छा लगता है हमें भी और समझ भी आता है। जी हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आईफोन कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें AK इन्फो इंस्टीट्यूट बिल्कुल उनके लिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आप भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डेमो लीजिए पहले, उसके बाद डिसाइड कीजिए। आपके तरफ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होगा, मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया है, बहुत सारी डेमो दिया है, लेकिन सैफी सर की जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अलग है, आधुनिक तकनीक से पढ़ाते हैं वो। और हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है। जो भी मशीन SMD से लेके माइक्रोस्कोप, आयरन, सारे अच्छे ब्रांड के और बहुत अच्छी तकनीक वाले दिए गए हैं जिससे काम करने में और आपको हेल्प मिलती है। वेरी गुड। तो ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मैं इतना सीख गया। मैं जो फ्रेशर था और मैं ये सब कर लेता हूँ, और अगर मैं IC पे काम कर लेता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी मात्र इस लाइन में 2 महीने हुआ है और फर्स्ट मैं AK इन्फो में आके ये सब सीखा हूँ। तो मैं दूसरे को भी बोलूँगा कि आप एक बार प्लीज़ डेमो क्लास, आप कहीं भी डेमो लेते हैं, यही नहीं कि पहले यहीं ले, आप जहाँ मर्जी डेमो ले, लेकिन अगर वहाँ एडमिशन लेने से पहले एक बार AK इन्फो में भी आकर डेमो ले, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कहाँ करना चाहिए। और अभी मॉर्निंग में ही हमारे पास एक स्टूडेंट आया था, एक
इंस्टीट्यूट से आया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी परेशान लग रहा था और डेमो लेके गया है और वो बोला भी है उन इंस्टीट्यूट में उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे अभी तक मैक्रोस्कोप भी नहीं दिया और उन्होंने बोला कि बिल्कुल एक जंपर लगाना भी उनको नहीं आ रहा और 2 महीने की क्लास भी उनकी ख़त्म हो गई है। हाँ, वो अभी आके अभी बिल्कुल जस्ट आधा घंटा पहले की बात है, वो आके यहीं से गया है, सभी सर ने उनको डेमो दिया है। वो डेमो क्लास में हाँ, डेमो क्लास में आए थे वो हमारे पे, तो उन्होंने आया बताया कि मेरी क्लास भी खत्म हो गई। हालांकि वो जो जंपर है वो तो हमारी पीटीमा 2 में ही पढ़ाया जाता है, राजकुमार सर की क्लास में एजेड से भी पहले वो जंपर उनको लगाया गया, जो जबकि क्लास भी उनकी खत्म हो गई है। तो उनसे मेरे को भी बहुत मनोबल बढ़ाया कि हालांकि मैंने एक अच्छा इंस्टीट्यूट चूज किया अपनी कोशिश के लिए काफ़ी। और जो भी है, दूसरी बात ये भी है कि अगर आप फर्स्ट क्लास लेते हैं अटेम्प्ट में, अगर कुछ डाउट्स रह भी जाते हैं ना, तो आप दोबारा भी क्लास ले सकते हो, आपको फुल्ली क्लास ली जाती है। और यहाँ पे 5 जो है सैफी सर पर्सनल केवल जो पहले करके जा चुके हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए 5 जो है ना सीटें अवेलेबल करवाई हुई है, जो कि कभी भी आप आके भविष्य में कभी भी फ्यूचर कभी भी आके अपडेट हो सकते हैं। और जुम्बिक क्लासिक की भी सुविधा उपलब्ध है और सुजीत सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप एंड्रॉयड भी करना चाहते हो तो एंड्रॉयड भी करके आके कर सकते हो। सुजीत सर का भी डेमो लीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हुआ आपका? मैम मोहम्मद सुफियान। तो सुफियान जी कहाँ से हैं आप? मैम मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, यूपी से आए हैं आप, वेरी गुड। तो कुछ बताएंगे आपका जर्नी कैसा रहा एक इंस्टीट्यूट के साथ, क्या क्या टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है अभी तक? ऑलमोस्ट सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मैं पुराना स्टूडेंट हूँ मैम। इस समय सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए हैं और क्लास के बारे में बताया जाए तो सारी क्लासेस भी सारे टॉपिक खत्म हो गए। जैसे सर कुछ टॉपिक का नाम लीजिए। जैसे आफ्टर पावर, बिफोर पावर, लो बूटिंग और DFU सारी कंडीशन सर ने पढ़ा दी है। एंड सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपके सामने कोई सेट ऑन हुई है क्लास में? यस मैम, बहुत सारे मेरी क्लास में। जब मैम ये तो नया बैच है मैम, मेरी क्लास में बहुत सारे फ़ोन ऑन हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप ऑल ओवर सेटिस्फाइड है सुफियान जी? बिल्कुल मैम। चलो बहुत मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सैफी सर। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हो आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी कहाँ से हैं आप? मैम मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं आप, वेरी गुड। तो अमन जी आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगी, आपने इतने सारे इंस्टीट्यूट को छोड़ के AK Info क्यों चूज़ किया? मैम मैं यहाँ पर आया था डेमो लेने, मैंने सर से बात करी थी और उन्होंने क्लास दिखाई तो मेरे को क्लास अच्छी लगी और मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पहले सर्टिफाइड हो गया यहाँ पे। सेटिस्फाइड हो गए आप? जी मैम। तो क्या ऐसा कुछ लगता है कि डेमो में कुछ जाल बिछाया जाता है, बाद में वो चीज़ होता नहीं है? नहीं मैम, जो बताया तो उससे ज़्यादा ही हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से उससे हुआ ज़्यादा ही हुआ है? जी मैम। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? कुछ टॉपिक के बारे में बताइए सर कि क्या क्या टॉपिक हो गया आपका? मैम हमारा फेस ID हो गया और क्या कहते हैं डेट सोल्यूशन हो गया और DFU वगैरह का नाम ओपन करंट, ये सब हमारा टॉपिक हो चुका है। और बाकी अभी कोर्स बाकी है, पर तब भी हमें बहुत नॉलेज मिल चुकी है अभी, आधे से कम कोर्स में। आधे ही कोर्स भी है, फिर भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। अभी के डेट में लोगों को AK Info इंस्टीट्यूट क्यों आना चाहिए? मैम जैसे कोई अपना करियर के नाम में स्टार्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, आज के टाइम में हर कोई किसी भी चीज़ के लिए रह सकता है, पर फोन के वगैरह कोई नहीं रह सकता। तो मैम इसलिए सब में बढ़िया यही है, यहाँ पर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो बढ़िया जगह है, यहाँ पर आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल जाती है। क्यों आपको फीस ज़्यादा नहीं लगी AK Info इंस्टीट्यूट की? मैम नहीं, जैसा कि नाम है इससे फीस जा रही है, पर उस हिसाब से हमारे बाद में मिल भी सकता है हमें इससे, और ज़्यादा वैसे हाई नहीं, जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी दे रखी है, हर चीज़ की फैसिलिटी हमें अवेलेबल है यहाँ पे, उस हिसाब से फीस बढ़िया है। बढ़िया है जी। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल मैम। तो यहाँ के जो ओनर है केशव भारती सर, उनसे मिले हैं आप? मैम बहुत बार मिले हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कुछ एक्सप्लेन करेंगे उनके बारे में? सर यहाँ पर आते हैं, हमसे हमेशा पूछने आते रहते हैं, 3-4 दिन में आते रहेंगे, हमसे पूछते रहेंगे, ये भी पूछेंगे आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए, और नंबर भी दे रखा उन्होंने जी, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे बात करिए, हर चीज़ को वो सॉल्व करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? थैंक यू। हेलो सर। हेलो, क्या नाम हो आपका? मैम मेरा नाम दीपक है। दीपक जी कहाँ से हैं आप? मैम पंजाब से। अच्छा पंजाब से हैं। हाँ जी। सर इतने दूर से आप AK Info इंस्टीट्यूट आए, कुछ विजन होगा ना, कुछ विजन लेके आए होंगे मन में? मैम मेरा एक दोस्त है, मतलब वो जो पीछे बैठा करण, उसने मुझे बताया, उसने वीडियोस वगैरह देखे थे, तो मैं तो फास्ट फूड का काम करता था, इस लाइन में मैं बिल्कुल नहीं था, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे मतलब ये लाइन, हम ये लाइन चूज़ करते हैं। अब क्योंकि मेरे पापा भी फास्ट फूड का काम करते थे जी, तो मैं भी वही कर रहा था, तो उसने बोला कि तू कुछ नया कर, तो मैं उसके साथ इधर आया। तो इधर आके हमने मतलब सैफी सर से डेमो क्लास लिया, हमें अच्छा लगा, मतलब लगा कि हाँ, पर मुझे ये डाउट था कि मैं सीख पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरी लाइन ही नहीं थी ये, ना ही मैंने कभी सोचा था कि ऐसा कि मतलब ये
इस लाइन में मैं आऊँगा, मैं तो फास्ट फूड अपना कर रहा था आराम से। तो उसके बाद यहाँ आके डेमो लिया तो अच्छा लगा। उसके बाद जब मैंने क्लास ली, क्लास लेने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं मतलब बिल्कुल कर ही सकता हूँ। उसके बाद टॉपिक्स के बारे में बताएंगे डियर टी, क्या क्या टॉपिक क्लियर हुआ है आपका? जैसे मैम नैंड अपग्रेड करनी और आईसी रिवॉल्व हो गया, या बैटरी प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे ऐसे मतलब जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आप कुछ बताएंगे कि आपकी क्लास में लाइव सेट होता है ऑन? हाँ जी मैम, जो हमारे आईफोन एक्सपर्ट मिस्टर सैफी सर है, उन्होंने आईफोन लाइव किया भी है या फिर ऐसे वीडियो में बोला जाता है? नहीं मैम, हर बार लाइव ही होता है। जो भी होता है ना, जब भी कोई मतलब कोई टॉपिक चल रहा होता है तो उसमें कोई ऐसा कोई ना कोई फ़ोन लेके आते हैं जो लाइव करके दिखाते हैं और सबको हमें बताते हैं कि ऐसे होना है, ऐसे होना है। तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर होता है कि जैसे लाइव हो भी रहा और टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। आपके नज़र में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लाइव सेट पे ऑन करवाती है सैफी सर को छोड़ के? मैम नहीं, मैं तो मैम सीधा यही है और मुझे इधर के पता। जी, तो गाइज मैं एक चीज और भी क्लियर देना चाहूंगी, इंडिया में एक मात्र ऐसे एक इन्फो इंस्टीट्यूट है और सैफी सर की आईफोन की क्लासेस है जहां पे लाइव रिपेयर होता है। लाइव इट मींस अगर फोन में फेस आईडी प्रॉब्लम है तो उस अगर वो टॉपिक चलेगा तो हमारे जो सैफी सर है वो उस फेस आईडी को लाइव स्टूडेंट के सामने रिपेयर करके दिखाते हैं। कितने सारे, चाहे वो जितने भी लेटेस्ट आईफोन्स हो, वो सारे के सारे डेड फोन सर लाइव ऑन करके स्टूडेंट को दिखाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट में को भी ये पता चले कि सबसे पहले टीचर में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, टीचर से फोन रिपेयर होनी चाहिए। तो ये चीज बात सही है या गलत है? हाँ जी मैम, ये तो होते हैं सर, लाइव कराते हैं 2-3 फ़ोन, कभी कोई ले आता है, कभी कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स के होते हैं जो पुराने हैं वो भी आके अपना करवा सकते हैं। तो सबके लाइव ही होते हैं जितने फ़ोन होते हैं। तो आप ऑल ओवर सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी मैम, ऑल ओवर। चलो थैंक यू। आप पंजाबी में एक लाइन बोलिए, पंजाब के लोगों को सैफी सर का क्लास करने के लिए क्यों आना चाहिए? मैं पंजाबियों ਨੂੰ यही बेनती है कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸੈਫੀ ਸਰ ਦੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ क्लास तो बढ़िया लग रही है, उत्थे सीखो। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हुआ आपका? जी मैम तनवीर खान। कहाँ से खान जी आप? यूपी से। यूपी से आप भी, वेरी गुड। तो सर आप एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों आए, कुछ बताएंगे आप? जी मेरे 2 मामू यहाँ से करके गए पहले, तो उनसे मालूम किया तो बोले कि मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। हाँ, तो उनसे मालूम करके यहाँ पे मैं आया। तो सर आप एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए, क्या रीजन था? मैम यहाँ पे मतलब मैंने वीडियो देखी थी पहले यूट्यूब पे, मतलब मामू भी 2 सीख के गए यहाँ से। अच्छा, यहाँ से सीख के गए? जी 2 मामू। कौन सा कोर्स? ये आईफोन और एंड्रॉइड दोनों का। ओहो वेरी गुड। कैसा काम कर पा रहे हैं अभी वो? जी मैम अभी मतलब अभी उनका खत्म हुआ है तो फिर मेरा स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी बताएं सर। जी मैम, मतलब उनका बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब वो बहुत सेटिस्फाइड हैं, रेफरेंस से हैं आप, है ना? जी बहुत बढ़िया। तो अभी के डेट में सैफी सर का क्लास लेना आईफोन में क्यों जरूरी हो गया लोगों की? जी मैम यहाँ पे आएंगे तो मतलब हैंड स्किल ठीक हो जाएगी और सैफी सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैंने कॉलेज में पढ़ा है, इनसे अच्छा मतलब मैंने टीचर देखा नहीं। मतलब इनके पढ़ाने का तरीका, मतलब ये नहीं लगता कि मतलब ये टीचर है, मतलब दोस्त भाई की तरह मतलब ट्रीट करते हैं ये। अभी तक कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे, कुछ क्लियर हुआ है आपका? जी मैम बहुत से सारे टॉपिक है, जैसे बिफोर आफ्टर, DFU और नेटवर्क सेक्शन। जी बहुत सारे टॉपिक हाँ सब क्लियर हो चुका जी मैम। तो आप यहाँ के जो ओनर है मिस्टर केशव भारती सर, मिले हैं आप उनसे? जी मैम मिला हूँ। तो वो आते हैं क्लास में आप लोग से मिलने के लिए? हैं, मतलब कुछ बताना चाहेंगे आप उनके बारे में? जी मैम आते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब वो ओनर ही हैं, मतलब कोई भी एटीट्यूड कुछ भी नहीं उनके अंदर, ऐसा लगता है कि मतलब दोस्त की तरह मिलते हैं। और वहाँ आते हैं यहाँ पे, मतलब देखते हैं कि मतलब और अपग्रेड करने के लिए मतलब कि क्या इसमें और अपग्रेड किया जाए इस क्लास को। अच्छा, आप लोगों के बारे में हमेशा वो सोचते रहते हैं और क्लास को हम अपडेट कैसे करें, है ना? जी मैम। न्यू टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, नए ट्रिक्स के साथ हम कैसे स्टूडेंट को पढ़ाएं, क्या नया दें और स्टूडेंट को, ये सोचते हैं, राइट? जी मैम। ओके फाइन। यूपी के लोगों को एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों आना चाहिए? करियर, मतलब इसमें करियर बन जाएगा आपका। यहाँ आएंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये आईफोन और एंड्रॉयड, यहाँ आते हैं तो मतलब आईफोन और एंड्रॉयड दोनों करें और सबसे पहले आईफोन करें अगर फ्रेशर हैं तो। जी चलो, हैंड स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। थैंक यू। वेलकम मैम। हेलो डियर, क्या नाम हुआ आपका? दीपांशु। दीपांशु जी कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ, जहांगीरपुरी। अच्छा, जहांगीरपुरी से। जी
तो अभी कौन सा क्लास ले रहे हैं आप? मैम आईफोन की। आईफोन की क्लास, कौन कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है? मैम अभी DFU, नैंड प्रोग्रामिंग अभी रिसेंटली हुआ है, फेस आईडी का, और बिफोर पावर आफ्टर पावर, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। ये सब हो चुकी है। आज क्या टॉपिक चल रहा था? आज मैम नेटवर्क सेक्शन। जी, सुना है कि मैंने आपके क्लास में प्रैक्टिकल नहीं होती है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, तो रोज प्रैक्टिकल होते हैं, एवरीडे होता है। और सुना है, ये भी सुना है कि लाइव क्लास बिल्कुल हुई ही नहीं है अभी तक? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, रोज 3 से 4 फोन लाइव होते हैं। अच्छा अच्छा जी, 3 से 4 फोन एवरीडे लाइव होता है। वेरी गुड। आपने देखा है ऐसा आपके सामने हुई है? जी मैम, सर खुद भी करते हैं और कुछ सेट सर हमसे भी करवाते हैं। आप लोग से भी करवाते हैं मैक्सिमम सेट, है ना? अभी क्या कर रहे थे आप? मैम अभी मेरे पास एक सेट आया था जो डेड था, इसमें मैंने नैंड चेंज करी है, अब ये प्रॉपर ऑन हो चुका है। मैम ये मेरे पे सेट आया था जो हमारे यहीं गफ़ार में बहुत सारे लोगों को दिखा रखा था, 2-3 इंस्टीट्यूट में भी गया हुआ था, बट वहाँ से रिपेयर नहीं हुआ। तो ये मैंने लिया था और उसके बाद सर को प्रॉब्लम बताई, सर ने बताया ऐसे ऐसे करो इसको, तो मैंने इसकी नैंड निकाल के प्रोग्राम करा था, अब ये प्रॉपर ऑन हो चुका है, सेट ऑन है अब। जी। चलो, आप लोगों को सजेस्ट क्यों करना चाहते हैं एक इन्फो इंस्टीट्यूट? मैम इधर हैंड स्किल सबसे ज़्यादा है, और कोई भी जो भी टॉपिक करवाते हैं, जब तक कोई सारे बच्चे अच्छे से उसको क्लियर नहीं कर लेते तब तक वो टॉपिक आगे नहीं बढ़ता है। और इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा उसको रिवाइज नहीं करवाया जाता है। और डियर, एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि ये दिल्ली गफ्फार मार्केट आना क्यों ज़रूरी है लोगों को अभी के डेट में? मैम क्या बेनिफिट है ये गफ्फार मार्केट का? मैम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस टाइम गफ्फार मार्केट में। यहाँ पे मोबाइल के सारे पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, और जो भी अपडेट की नई चीज़ें टूल्स आते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो क्या इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है? बहुत बेनिफिट होता है। जैसे क्यों मिलता होगा? मैम क्योंकि काफ़ी अपडेट्स लोगों को नहीं पता होती, जो कि यहाँ पे आने पे पता चल जाती हैं, खास करके इंस्टीट्यूट वगैरह में। चलिए, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? जी मैम। वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपू है मैम। कहाँ से दीपू जी? ग्रेटर नोएडा में शॉप है जी। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? मैं 3 सालों से मेरी शॉप है ग्रेटर नोएडा में, 3 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें LCD डिस्प्ले इसके अलावा चार्जिंग कनेक्टर जैसे कि कार्ड लेवल काम ही कर पाता था, जिससे IC था, उसमें कॉन्फिडेंस था ही नहीं ना। मुझे फ़ोन आते थे मेरे पास, डेड शॉर्ट वगैरह फ़ोन, और इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकूँ। अच्छा अच्छा जी। डिस्प्ले तक ही मेरा लिमिट था, चार्जिंग तक ही लिमिट था, उसके आगे कुछ हो ही नहीं पाता मेरे से। तो फिर बाद में एहसास हुआ कि मुझे सीखना चाहिए। कस्टमर जब वापस जाने लगे दुकान से तो हमें लगा कि सीखना चाहिए, ऐसे काम बनेगा नहीं, दुकानदारी ख़राब होगी। तो इसके लिए सर मैंने ट्राई किया मैम, अलग अलग इंस्टीट्यूट पता किया मैंने ऑनलाइन पे, फिर पता चला कि इन्फ्यू अच्छा है, फिर मैंने इसमें डेमो दिया और फिर इतना अच्छा लगा कि अभी ज़्यादा इम्प्रेस हुए अभी तक। क्या सबसे अच्छा लगा आपको? सर यहाँ के क्लासेज, यहाँ की व्यवस्था, सब सही है। यहाँ के टीचर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतने ज़्यादा मतलब वेल एजुकेटेड है, एक्सपर्ट है, जो कि जिनसे हमें पता ही नहीं चलता कि हम टीचर के साथ पढ़ रहे हैं या फिर कोई हमारा दोस्त ही है जो हमें पढ़ा रहा है। जी 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 जी। ऐसा कैसे लगा आपको? ऐसा लगा उनका बिहेवियर जो बच्चों के तरफ है, स्टूडेंट की तरफ है, बहुत बेस्ट है, बहुत आपको अच्छा आपको क्या लग रहा है, एक जो हमारे फैकल्टी होते हैं उनका स्टूडेंट से कैसा व्यवहार होना चाहिए? इतना ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे उनको कैजुअल फील हो सके, ऐसा ना लगे कोई टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, किसी तरह का डर हो, किसी तरह का असहज महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन एकदम हमें कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा। कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे आप? मैम अभी सैफी सर के क्लास में हमने बहुत ज़्यादा अभी कुछ सीखा, जैसे हमने डेट से रिपेयर सीखा, फेस ID सीख लिया, अभी CPU पे काम कर रहे थे, CPU निकालना हमने सीखा। पहले जो कॉन्फिडेंस नहीं था IC निकालने के लिए, अब इतना कॉन्फिडेंस है IC निकाल के लगा सकते हैं और सेट भी ऑन कंडीशन में रहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग आपके एरिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको आप? अगर उनको चाहते हैं कि मोबाइल टेक्नीशियन में अपना कैरियर बनाना है, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जो पहले से कर भी रहे हैं, उनको भी आना चाहिए। अगर उनको चाहिए कि थोड़ा और नॉलेज गेन करें, क्योंकि टाइम के हिसाब से सारे सेट्स जितने भी एडवांस होते जा रहे हैं और नॉलेज पीछे रह जा रही है, अगर किन्होंने छोड़ दिया उन्होंने, तो अगर उनको टाइम के हिसाब से चलना है तो उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूट में सारे जितने भी टीचर हैं सारे टाइम से अप टू डेट हैं और अप टू डेट होते रहते हैं। तो क्यों यहाँ आपको फीस ज़्यादा नहीं लगी महंगी क्या?
अगर हमें नॉलेज अच्छी मिल रही है तो फीस हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमें अपना कैरियर बनाना है। अगर फीस हम देखते रहे तो फिर हो गया। तो गाइस ये सबसे बड़ा एग्जांपल से हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मार्केट तो 20-25 हज़ार में भी कोर्स मिल रहा है, ये उन्हीं के जवाब हैं। तो गाइस अगर वो 20-25 हज़ार में आपको कोर्स देख रहा है तो यकीन मानिए वो आपको वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको अच्छी सिलेबस चाहिए, अच्छी टीचर चाहिए, अच्छी ट्रेनर चाहिए, और अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी फीस आपको देनी पड़ेगी, राइट डियर? फीस भी ऐसे ओके है मैम, बाकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से किसी में तो 1 लाख से ऊपर की फीस है, यहाँ तो फिर भी अच्छी है। अच्छी है। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है सर हमारी क्लासेस से? बहुत ज्यादा, और सैफी सर से भी बहुत ज्यादा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदर्शन महाराणा है। सुदर्शन जी कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से, वेरी गुड। उड़ीसा से एक इन्फो आने का क्या रीज़न रहा आपका? हम 2 दोस्त आए थे, एक एंड्रॉयड कर रहा है, एक मैं आईफोन कर रहा हूँ जी। हमने पहले सोचा था कि हम जाएंगे एक इन्फो, इसलिए हम वीडियो देखे, काफ़ी सारे वीडियो, सभी सर का वीडियो देखे, और हम डिसाइड किए कि हम जाएंगे और काम सीखेंगे। हम एंड्रॉयड थोड़ा थोड़ा करते हैं जी। आईफोन हम जो कस्टमर आते हैं आईफोन का हमको लौटा देते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते थे। वो डेट होता तो हम लौटा देते थे, नहीं कर पाते इसीलिए लौटा देते थे। अभी हम जब सभी सर का क्लास लिए, अभी हमारा हैंड स्किल अच्छा हो गया है और बहुत भी नॉलेज मिला है इनमें, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरीके से क्या हम करते हैं आईफोन को, ये सभी सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया है जी। अभी हमको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम काम कर सकते हैं। जैसे कि आईफोन 11 हो कि 12 हो, हम काम कर सकते हैं, उसको खोल के हम काम कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपने भी एक आईफोन के सेट्स को खोल के रखा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये आईफोन 12 है, ये वाटर डैमेज डेड था। आईफोन 12 है ये। हाँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी काम होता है पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे होती है। ये आईफोन 12 अभी खोल के बैठे, ये डेड है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी सर? ये वाटर डैमेज डेड था जी। इसी को हम बना रहे हैं अभी। अभी बन गया है, सिर्फ लेयर बनाना है, लेयर बना के इसको पैक करना है। अच्छा अच्छा, ये है। तो गाइस आप देख सकते हो। अच्छा, इतने बड़े बड़े फोन खोलने में, इतने महंगे महंगे फोन खोलने में आपको डर नहीं लगता? डर लगता था पहले से, लेकिन अभी सभी सर इतना अच्छे से सिखा दिए तो अभी डर नहीं लगता है, वो कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी खोल सकते हैं हम। तो इसके अलावा भी आपने फोन खोला है क्या? हाँ, मैं एक 11 लगाया हूँ, वो सॉफ्टवेयर में लगा है, इसलिए आपको उसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसको बोर्ड हीट हो रहा था, काफी देर उसको यूज करने के बाद वो बोर्ड हीट हो जा रहा था जी। तो कैसे ऑन किया आपने? उसका NFC IC टूटा हुआ था। सर ने बोला इस वेब पे जाइए और बताइए, हम बताइए कि बोर्ड ऐसे हीट हो रहा है, तो सर उसका NFC IC चेंज कर दिए, अभी सेट ऑन है। सेट ऑन है अभी? ऑन है, अभी हीट नहीं हो रहा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर लगाना है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेलकम मैम। हेलो डियर, क्या नाम हुआ आपका? हेलो मैम, मेरा नाम शाहीन अख्तर है। कहाँ से हैं आप शाहीन जी? मैं आसाम से हूँ। असम से, वेरी गुड। क्या करते थे आप पहले? पहले तो मैं पढ़ाई करता था जी। BA 3rd सेमेस्टर में मेरा पढ़ाई चल रहा था। फिर वहाँ से कुछ मतलब ऐसा होता है ना, आगे जाके क्या करूँ, फिर मैंने यही ढूंढा। डिसीजन नहीं ले पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। फिर दिमाग में ऐसा आया कि ये इस लाइन सही है, तो इस लाइन पे जाओ। ऐसा ही सीधा ये देख के दिल्ली में आ गया मैं। जी। फिर दिल्ली में आप आए तो काफी सारे इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, एक इनको ही क्यों चूज किया आपने? बहुत सारे, मतलब मैंने दूसरा एक इंस्टीट्यूट पे कांटेक्ट किया मैम जी। कांटेक्ट करने के बाद बदरपुर बॉर्डर पे है ये। फिर उसने बताया कि दिन में 2 घंटा ही क्लास होता है। तो मुझे लगा कि दिन में सिर्फ 2 घंटा ही क्लास होता है, तो क्या सिखाएगा क्या जी। फिर इधर कांटेक्ट किया मैंने। कांटेक्ट करने के बाद बोला कि 10 से 12 घंटा क्लास होता है, इधर आइए। फिर इधर आके डेमो लिया, डेमो लेके मुझे अच्छा लगा। उसी दिन ही मैं एडमिशन ले लिया था। वेरी गुड जी। तो और बताएं सर, एडमिशन लेने के बाद क्या क्या सीखा आपने? सर का क्लास कैसा लगा आपको? सर का क्लास तो बहुत बढ़िया था जी। हाँ, पूरा अच्छे से सर सीखा था, पूरा फ्रेंडली सीखा था। ऐसा नहीं कि सर बार बार बोलते हैं कि ये टीचर मत समझो, फ्रेंड ही समझो। ऐसा ही बस, वो जो सर सिखाता है बहुत अच्छा ही सिखाता है।
तो मैं चाहूंगी बहुत सारे भाई लोग आपको असम के अभी देख रहे होंगे, उनको आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? एक इन फोन के लिए क्यों जरूरी है अभी के डेट में, अगर उनको चीप लेवल नॉलेज चाहिए तो? ये बोले तो ये पूरा इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेरा हिसाब से जी। और मैंने भी काम कर चुका हूँ इधर, काम सीखा मैंने। ये सबसे बेस्ट है, अगर कोई करना चाहता है तो इधर आके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाता है, सब कुछ फैसिलिटी भी अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे आप? इधर से जाने के बाद तो खुद का शॉप खोलूंगा, नहीं तो पहले कुछ दिन जॉब करूँगा। जॉब करके मतलब पूरा अपना जो काम है पूरा अच्छा करूँगा। जी जी जी, अर्निंग करके उसके बाद आप चाहते हैं कि शॉप खोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये दिल्ली गफ्फार मार्केट आपको कैसा लगा? स्टूडेंट के लिए अभी के डेट में अनुभव लेने के लिए गफ्फार मार्केट क्यों जरूरी है? गफ्फार मार्केट बेस्ट है क्योंकि जितना भी नया टेक्नोलॉजी आता है सबसे पहले इधर ही आता है। यहाँ से पूरा इंडिया में फैलता है कि इधर जाए उधर जाए, ऐसा ही होता है। गफ्फार मार्केट बेस्ट है। इसीलिए लोगों को दिल्ली में गफ्फार मार्केट में ट्रेनिंग लेना अभी के डेट में जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। ओके सर, आप सेटिस्फाइड है? पूरा सेटिस्फाइड हूँ मैम। केशव सर से मिले हैं आप? जी मिला हूँ। कुछ बताएंगे उनके बारे में? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और ऐसा ही मतलब फ्रेंडली बात करते हैं, बार बार पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। अगर आप और से ज़्यादा कोई अपग्रेड करना है तो वो भी बता सकते हो। आपका दिमाग में कोई है तो सबसे ऐसा ही बात करते हैं सर। जी सर, बहुत बेस्ट है। तो बहुत सारे आसाम के भाई लोग अभी देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि एक लाइन आप अपने लैंग्वेज में बात करें। অসমীয়াত কথা ক'বলৈ মই এইটো ক'ম যে যিমানজনে এইটো কৰিব বিচাৰিছে, মোবাইল টেকনিচিয়ানৰ কিবা কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে একে ইনফো সকলোতকৈ বেষ্ট ইনষ্টিটিউট হয়। আহিব পাৰে আপোনালোক, আহি ইয়াত কিবা মতলব বেষ্ট কিবা কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু বেষ্ট কেৰিয়াৰ অপশ্যন যদি কোনোবাই চুজ কৰিব বিচাৰে ইয়াত আহি কৰিব পাৰে। সব ফেচিলিটি আচ্ছা, বহুত ভাল মিলে ইয়াত কাম কৰিব পাৰে, কোনো प्रॉब्लम नहीं। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हुआ आपका? लियाकत शेख नाम है मैम। लियाकत जी कहाँ से आप? पुणे महाराष्ट्र से। जी पुणे महाराष्ट्र से हूँ मैम। हाँ जी सर। तो अभी आप कौन से क्लास कर रहे हैं? अभी आईफोन क्लास कर रहा हूँ। आईफोन क्लास कर रहे हैं, तो क्या क्या टॉपिक आपका आईफोन में क्लियर हो चुका है? डीसी कोडिंग हुआ है, प्रोग्रामिंग हुआ है जी। और हैंड स्किल में तो पहले दिन में और आज के दिन में काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है। कोई भी ऐसी निकाल के दोबारा लगा सकते हैं ऑन कंडीशन में फ़ोन। जी जी जी। आप अपना कुछ जर्नी बता सकते हैं क्या? जर्नी ऐसा है मैं यूट्यूब पे सर्च किया काफ़ी, तो मैं एक्चुअली एंड्रॉयड कोर्स करने आया था एक इन्फो जी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ सैफी सर का काफ़ी नाम सुना था। मैंने डेमो भी नहीं लिया था, काफ़ी नाम सुना था, लेकिन मैंने आके फिर सैफी सर का मतलब देखा, सिर्फ डेमो मैंने बाहर से देखा कि सही पढ़ाते हैं सर का तरीका भी सही है। तो मैंने सोच लिया कि एंड्रॉयड का एम बाद में करेंगे और हैंड स्किल और नॉलेज के लिए अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, आईफोन भी मार्केट में है काफ़ी, कोई करता नहीं है, अपन भी थोड़ा उसका जानकारी लेके वो हिसाब से कर लेंगे। तो मैंने सैफी सर का क्लास ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद थोड़ा ये था कि मेरे से आईफोन होगा या नहीं होगा, लेकिन क्लास में भी 15 दिन ही हुए, लेकिन इतना तो कॉन्फिडेंस है कि कोई भी फोन फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। आपके क्लास में लाइव फॉल्ट फाइंडिंग हुई है अभी तक? बहुत होते हैं। वेरी गुड। तो अभी के डेट में आपको क्या लग रहा है कि आईफोन में सैफी सर क्यों एक्सपर्ट माने जाते हैं? सैफी सर की तो बात ही कुछ और है, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व सर तो कर ही देंगे, इतना कॉन्फिडेंस सर देते हैं और खुद की जगह पे बिठा के भी किसी स्टूडेंट के पास से कर लेते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो एक इन्फो लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए लियाकत जी? मतलब काफ़ी इंस्टीट्यूट है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया जाता है वही सिखाया जाता है जी, यही मेन है। तो गाइस अभी सुना जैसे लियाकत जी ने हमें बताया कि यहाँ पे जो दिखाया जाता है वही सिखाया जाता है, तो सबसे बड़ी बहुत अच्छी दिल जीतने वाली बात है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट है, मुझे फटाफट रिव्यू वीडियो लेना है, तो लियाकत जी आप फाइनली लास्ट में यहाँ के ओनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केशव भारती सर को तो मैंने सिर्फ वीडियो में ही देखा था जी, लेकिन यहाँ पर आने के साथ वो तो मिलते रहते हैं, एकदम कॉमन नहीं क्या फ्रेंड की तरह मिलते हैं और डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि अब अपडेट क्या करना चाहिए, आप ही बताओ हम कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा फिर कॉन्फिडेंस आता होगा कि एक ओनर ऐसे हमसे पूछ रहा है। ओनर का वो कुछ मतलब धाक वैसे बताते ही नहीं, एकदम फ्रेंडली पूछते हैं कि सजेशन करो कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमसे ही पूछते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल ओवर सेटिस्फाइड है? बहुत।
हेलो डियर। हेलो मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष खनाल। संतोष करनाल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हूँ नेपाल से। नेपाल से आए हैं आप? जी। वेरी गुड। तो आप बताएं सर, क्या क्या टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है अभी तक? टॉपिक हुआ है बिफोर पावर, आफ्टर पावर, डेट सेट का सारे कंडीशन, 8 कंडीशन जी। और आईसी रिवॉल्विंग हो गया, NAND अपग्रेडिंग हो गया जी, और नेटवर्क सेक्शन हो गया। आज ही पढ़ाया है नेटवर्क सेक्शन जी, और हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर आप एक चीज बताएं, आप नेपाल से एक इन्फो इंस्टीट्यूट आए, क्या रीजन रहा? मैं पहले पढ़ाई करता था जी, तो रिसेंटली मैं उधर 3 महीने पहले मेरा बॉल खेलते टाइम मेरा वो पैर फ्रैक्चर हो गया। तो 3 महीने का मेरा वो बेड रेस्ट था। उस टाइम मैंने सोचा कि कोई टेक्निकल लाइन की तरफ जाना चाहिए जी। तो मैंने टेक्निकल लाइन में मैं कुछ सोच रहा था। तो सबसे बेस्ट लगा मुझे आईफोन और एंड्रॉयड का अच्छा लगा जी। तो मैंने सोचा, मैं तो घर से पहली बार ही निकल हुआ था, यहाँ से बाहर आया। तो इंडिया में आने के बाद मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला कोई अच्छा, मैंने बताया कि उनको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो मैंने कोई भी नहीं किया, रिसर्च भी नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन करा दिया जी। मैं गया था भी नहीं, तो एडमिशन कराने के बाद मैं 2 दिन बाद उधर गया। अच्छा, दूसरे इंस्टीट्यूट में आपके एडमिशन करवा दिया उन्होंने? अच्छा, फिर क्या किया आपने? उधर जाने के बाद मुझे लगा 1-2 दिन तो अच्छा ही लगा, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे सेट के बारे में जी 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 जी। तो 2-4 दिन के बाद उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि मैं इधर तो मैं फंस गया पहले से जी जी। तो मैंने उधर पहली बार वहाँ से मैंने पैसा रिफंड मांगा, तो मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि पहले डिपॉजिट था तो रिफंड नहीं होता बोला। उसके बाद छोड़ के मेरे एक भैया थे इधर ही, आईफोन कर रहे थे, उन्होंने मेरे को लेके यहाँ पर एडमिशन करा दिया। मैं सभी सर के क्लास में डेमो भी नहीं लिया था, पहली बार में मैं एडमिशन आईफोन प्लस एंड्रॉयड का एडमिशन हो गया जी जी। तो अभी आईफोन कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको आईफोन क्लास करने में? अभी हो गया, डेढ़ सेट का हो गया, और सेपी सर अच्छे पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्रेंड की तरह सबको ट्रीट करते हैं। आप एक देश से दूसरे देश आए हैं, नेपाल से आप इंडिया आए हैं। इंडिया में ये जो दिल्ली गफ्फार मार्केट है, इसका कुछ बेनिफिट मिला आपको आने का? गफ्फार मार्केट में बहुत चीज सीखने को मिला, क्योंकि मैं तो पहली बार ही निकला हुआ बंदा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब का कुछ भी नॉलेज नहीं था, घर से पहली बार ही है बाहर, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? और नेपाली में एक लाइन बोलिए, लोगों को एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या खास है एक इन्फो में? मैं नेपाली में बोल्न चाहूँगा कि एक इन्फो इन्स्टिट्युट आउनुहोस्, अनि यहाँको डेमो क्लास लिनुहोस्, अनि राम्रो कस्तो छ हजुरले आफै बुझ्नुहोस्, अनि फेरि राम्रो तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आशीष तिवारी है, मैं लखनऊ से हूँ। आशीष जी, लखनऊ से आए हैं आप, कौन सा कोर्स करने? मैं अभी आईफोन का कर रहा हूँ, उसके बाद एंड्रॉयड भी करूँगा। वेरी गुड। तो आशीष जी कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आप एक इन्फो क्यों आए, क्या अच्छा लगा, सैफी सर से क्लास करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैम मैं मतलब मोबाइल के लाइन में आना चाहता था, तो मैं इंस्टीट्यूट जब फाइंड कर रहा था तो मैंने गूगल पे ही नॉर्मली फाइंड किया था कि टॉप 10 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। तो एक तरीका होता है कि मैंने सबकी लिस्ट देखी और जो कॉमन से मिले इंस्टीट्यूट वो निकाले जी। तो मैंने पहले ही कॉल करके सबसे बात कर ली, और सबसे मतलब एक 2 दिन का डेमो के लिए बोला, तो सबने हाँ बोली। तो मैं जब आया तो मैंने यहाँ पे 2-3 इंस्टीट्यूट पे यहाँ से पहले डेमो लिया, और डेमो लेने के बाद ही मैंने उनके इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे भी बात की। तो उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि मुझे ये इंस्टीट्यूट बेस्ट लगा। अच्छा। तो मैंने मतलब उसी समय यहाँ पे एडमिशन लिया और वापस घर चला गया। फिर जब बैच